स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का साइंस यानी विज्ञान की कक्षा 10 का बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर लेकर आ गए हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, ये पेपर अभी परसों हुआ है, ठीक है। ये पेपर का कोड जरूर मिला लीजिएगा। 50,000 पेपर का जितना पेपर कोड हो रहा है, सारा पेपर हर पैटर्न यानी कि इसी टाइप का हर आपका जो पेपर है इसी पैटर्न पर बनाओ। हर पेपर बहुत सारे स्कूल में फंस चुके हैं। ये पेपर अभी परसों हुआ, ठीक है मेरे भाई। तो ये पेपर का कोड आप लोग मिला लीजिएगा। 50,000 है, पूर्णांक आपका प्यारे भाइयों 70 नंबर का, ठीक है। और ये पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा तथा प्री बोर्ड परीक्षा और आपका बोर्ड एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र इतना भी पढ़ के जाएंगे तो आपका जो पेपर का पैटर्न बनेगा इसी साइज का आपका बोर्ड परीक्षा बनेगा 2025 का, ठीक है। तो मेरे भाई आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस पेपर को आराम से तैयार कर लीजिएगा। मैं पूरा आराम से सोल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिएगा इसका पीडीएफ पाने के लिए, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से आपको हल करके बताता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले क्या है, यहाँ अनुक्रमांक भरना होगा और नाम भरना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाएगा। पूर्णांक आपका साइंस का वायरल पेपर है भाई, हाफ ईयरली एग्जाम 2025 का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आराम से अगला सवाल चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न चलते हैं। बोला है कि सभी प्रश्न आपको केवल बोला कि 15 मिनट आपको सभी विद्यार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ सब इन्फॉर्मेशन दे देगा, आप लोग उतना तो होशियार ही हैं, है ना। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया जिसमें से क्या प्रश्न दिया गया, जिसमें से मैंने एक एक नंबर का बोला गया। अब बोला प्रत्येक खंड में 3 उपखंड का खा अंगा मुंशी जी हो गए नंगा। तो ये मेरे का छोड़ दो, ये मेरे का ना करे हमने का हमन के सीधे क्या करे है अपने टॉपिक पे आना। किस पे आना भाइयों, टॉपिक पे। टॉपिक मेरा क्या है सब लोग जानते हैं। देखिए टॉपिक मेरा क्या बोला है उसको भी हम लोग आराम से क्लियर कर देंगे। खंडा बहुविकल्पीय है। अब देखिए इसमें मान लीजिए ऐसे बोला किस प्रकार प्रश्न बोला, आराम से एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं। देखिए बोला निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दिए गए निर्देशों को ओ हमारे आंसर शीट पर अंकित कीजिए। भाई ओ हमारे शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न का अंकित करना लिखना है। देखिए सबसे पहले प्रश्न क्या है आराम से देख लेते हैं। मान लीजिए प्रश्न मेरा बोला है कि क्या बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। इस मेरे का क्वेश्चन बोला है तो इसका राइट आंसर क्या होगी प्यारे भाइयों, 1 नंबर का बोला है, सब लोग भी जानते। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगी बताइए आप लोग। तो इसका राइट उत्तर होगी बच्चों 24। ये वाला आपका उत्तर बिल्कुल बी वाला राइट करेक्ट उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि बी वाला आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा प्रश्न चलते हैं। और दूसरा प्रश्न मेरा क्या बोला है, दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है प्यारे भाइयों। 1 नंबर का बहुविकल्पीय बोला है। भाई समतल दर्पण की वक्रता यानी कि अगर समतल दर्पण है तो उसका दर्पण की यानी कि प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या कितना होगी भाई, सब लोग जानते होंगे। तो भाई इसका अनंत होता है। क्या होता है अनंत। ये राइट उत्तर आपका कौन सा वाला होगा, बी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा, अनंत है। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। भाई क्या बोला है, सारा प्रश्न एक एक करके हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस वीडियो को बने रहेगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है भाई। देखिए इस मेरे का टाइप का प्रश्न बोला है। तीसरा बोला है कि चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई कैसा देता है, यानी कहने का मतलब है यानी कि चंद्रमा पर देखने से पहले आपको आकाश किस प्रकार दिखेगा। तो भाई इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा सब लोग बताइए। इसका राइट उत्तर होगा प्यारे भाइयों काला दिखता है, आपका सी वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। कौन सा, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्यारे भाइयों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला है चौथा कि नेत्र लेंस होता है। भाई नेत्र लेंस क्या होता है, तो भाई नेत्र लेंस सब लोग जानते होंगे। नेत्र लेंस कैसा होता है प्यारे भाइयों, इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका अब हाँ अभिसारी तथा अपसारी दोनों प्रकार का होता है। ये आपका सी वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा, सी वाला आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए प्यारे भाइयों अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। 20 बहुविकल्पीय दिया है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा। पेपर आपका होने वाला बहुत ही जल्दी। ये पेपर तैयार करके जाएंगे आपके स्कूल में 100% यही पेपर आएगा, इससे बाहर एक भी पेपर नहीं आएगा। देखिए भैया अब अगला प्रश्न पूछा था क्या बोले भाई कि 5वां दूरदृष्टि दोष के कारण व्यक्ति अपने चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करता है। भाई वो कौन सा लेंस प्रयोग करता है तुरंत बताओ, तो उत्तर भरने देना। तो इसका है उत्तल लेंस, ये आपका राइट उत्तर बी वाला करेक्ट उत्तर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे भाइयों। हमारा अगला प्रश्न बोला है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। भाई चालक का प्रवाह किस में होता है सब लोग बताइए। तो सब लोग पढ़े ही होंगे तभी तो बता पाएंगे। इसमें चालक में धारा कहाँ प्रवाहित होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों पर। ये आपका राइट उत्तर ए वाला होगा, करेक्ट उत्तर ए वाला राइट आंसर होगा। समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं प्यारे भाइयों। मेरा अगला प्रश्न बोला है कि 7वां प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है। भाई प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाई जल्दी बता दो। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है सब लोग जानते होंगे। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है भाइयों, तो भाई 4 ऑप्शन दिया, इसमें राइट उत्तर क्या होगा। तो प्रतिरोध का मात्रा सब लोग जानते हैं ओम होता है। ये डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा, है ना। डी वाला आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा ओम, ठीक है। चलिए प्यारे भाइयों हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला है, देखिए उपखंड खा में आ गए हम लोग। अब अभी एक ही नंबर का बहुविकल्पीय चलता रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं।
भाई 7वां क्या बोला है, उस 8वां क्या था उसको देख लेते हैं। भाई जंग का रासायनिक सूत्र होता है। भाई जंग लगना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो तुरंत आप लोग बताइए। तो जंग लगना का रासायनिक सूत्र होता है EFE। इस पे कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए हाँ, FeO2 है ना, फेरिक हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। तो इसमें से तो देखिए क्या क्या दिया है, CaO दिया है, CO3 दिया है, CO इसमें तो कोई नहीं है। तो आपका इसमें लिख दीजिए इन्हें कोई नहीं, ये लिख दीजिए कोई नहीं, ठीक है ना। क्या इसमें से है ही नहीं, तो लिख देंगे आप लोगों कोई नहीं इसमें से, है ना। चलिए प्यार भाई, हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला 9 वाला क्या बोला, उसको भी देख लेते हैं आराम। सारा प्रश्न क्लियर करने के, एक एक प्रश्नों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बोला भाई अगला प्रश्न बोले थी कि अपक्रिया Fe तथा CuSO4 FeSO4 प्लस Cu को से अपक्रिया कराने पर क्या बनता है। भाई अपक्रिया इसको कराने पर क्या बनता है, सब लोग बता दो। तो क्योंकि ये विस्थापित कर रही है ना, तो ये कौन सा अपक्रिया बना प्यार बच्चों, ये विस्थापन अपक्रिया बना। विस्थापन यानी कि इनमें से कौन सी अपक्रिया बना ये, तो ये विस्थापन अपक्रिया, यानी कि यहाँ तो है नहीं कि है या नहीं दिया, तो ये आपका राइट उत्तर होगा क्या, ये विस्थापित कर रही ना। तो इनमें से लिखो कोई नहीं इसमें भी। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार बोल देता है कि आपका उत्तर परेशान हो जाते नहीं देते है ना। तो इस मेरे का क्वेश्चन को अगर इमें का नहीं आता तो उत्तर जो रहेगा सही उत्तर आपको करना है। कोई नहीं है तो कोई नहीं, आपको मार के आगे बढ़ जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अब हम लोग अगला प्रश्न मेरा क्या बोला उसको भी देख लेते हैं आराम से, सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न बोला है कि 10वां प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र होता है। भाई सब लोग बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होता है। भाई 4 ऑप्शन दिया, राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर होगा CaSO4 × 1/2H2O, यानी कि आपका राइट उत्तर डी वाला होगा। करेक्ट आंसर कितना होगा, डी वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला है कि गिरावट शुद्ध जल का pH मान होता है। भाई pH मान पोटेंज हाइड्रोजन है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, बता दो भरने देना। इसका फुल pH मान कितना होता है, शुद्ध जल का pH मान दूध पीने वाला बच्चा भी सीख लिया होगा। अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो बहुत बेइज्जती होगा, सोच लो। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होगा, C वाला होगा राइट आंसर, है ना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग तो पढ़ने में होशियार है, ठीक है, सब लोग कर लीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करना है ना। देखिए बढ़ावा क्या है, अमलगमन होते हैं। भाई अमलगम होते हैं, क्या होते हैं भाई, तो ये होता है एक प्रकार का क्या है अमलगन। तो भाई एक प्रकार का क्या है, ये मिश्र धातु, ये आपका बी वाला करेक्ट उत्तर होगा, है ना, क्या होगा, मिश्र धातु है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। 13वां एल्युमिनियम का अयस्क होता है। भाई एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है भाई, तो सब लोग बता दो। एल्युमिनियम का अयस्क होता है प्यारे बच्चों, तो ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है डी वाला आपका करेक्ट उत्तर, यानी कि बॉक्साइड जैसा होता है ना, ये राइट उत्तर आपका होगा, डी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट उत्तर। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। खंड उपखंड इसमें आइए, क्या बोलते हैं, गा में, उपखंड गा में हम लोग पहुंचेंगे। भाई एक एक नंबर का है। देखिए अभी 14 हम लोग पहुंचे हैं, वो भी देखेंगे, सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। भाई बोलिए रेनिन का स्त्राव कहाँ होता है, जल्दी से बता दो भाई, रेनिन का स्त्राव कहाँ होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है, नहीं पता, चलिए हम बताते हैं, ये होता है प्यारे बच्चों अमाशय में। ये आपका राइट उत्तर क्या होगा, अमाशय, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा, है ना, डी वाला आपका करेक्ट उत्तर होगा, अमाशय में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न करते हैं। 15वां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनती है। प्रकाश संश्लेषण से क्रिया से द्वारा क्या बनती है प्यारे बच्चों, तो ये बनती है, सब लोग जानते हैं प्रकाश की क्रिया द्वारा बनता है हमारा, नहीं पता, अरे मेरे भाई जल बनता। भाई क्या बनता है, राइट उत्तर क्या होगा, बी वाला राइट उत्तर होगा, जल बनेगा, है ना, H2O, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला मेरा बोला है कि यकृत स्त्रावित करता है, यानी कि यकृत जो होता है स्त्रावित करता है, कहाँ पर करता है भाई, जल्दी से बता दो, राइट उत्तर क्या होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा भाई, पित्त में करता है, ये डी वाला आपका राइट उत्तर होगा, बी है, डी वाला, है ना, डी वाला पित्तरस, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न मेरा बोला है कि वृषण की वृद्धि को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा। भाई वृषण को वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो प्रभावित वो करता है, वृद्धि करता है ना, किसको, वृषण को, ये आपका करेक्ट उत्तर बी वाला होगा, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन है ना, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला है क्या बोला है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितना होती है, मनुष्य के, भाई देखिए इस मेरे का प्रश्न बोला तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल राइट उत्तर देना, ठीक है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, 22 जोड़ा, ये आपका राइट उत्तर ए वाला होगा, है ना, 22 जोड़ा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा बोला क्या है, 19वां पराग कण उत्पन्न होते हैं। भाई पराग कण उत्पन्न होते हैं, तो पराग कण कहाँ उत्पन्न होते हैं, तुरंत बता दो, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, अमाशय में, है ना, नहीं बिल्कुल गलत, ये होता है परागकोश में, ये आपका राइट उत्तर बी वाला होगा, कहाँ होगा, परागकोश में, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दीजिए, गलत बिल्कुल नहीं दीजिए मेरे भाई।
देखो आप लोग, हमारा अगला प्रश्न क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। बोला है कि लास्ट वाला, बीजों का बीजावरण विकसित होता है। भाई बीजों का बीजावरण विकसित होता है प्यारे बच्चों, तो इसमें किसमें होता है, जल्दी से बता दो। तो इसमें होता है अध्यावरण से। ये आपका करेक्ट उत्तर कौन होगा, सी वाला करेक्ट उत्तर, यानी कि राइट आंसर कौन होगा, अध्यावरण से सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों यहाँ तक आपका क्लियर होगा, कितना आपका बहुविकल्पीय क्लियर हुआ। ठीक है, कैठू 20 बहुविकल्पीय समाप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग खंड बाप वर्णनात्मक प्रश्न यानी कि दो नंबर वाला बहुविकल्पीय, उसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। अगर मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पेपर का सोल्यूशन भी कराता हूँ, तो आप लोग भाई सपोर्ट जरूर करिए। मेहनत करके आप सभी को बता रहा हूँ आरएल पेपर, तो सोल्यूशन के साथ मेहनत तो करना पड़ता है भाई हमको बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो भाई आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बोला, देखिए इस मेरे का प्रश्न बोला भाई, तो देखिए क्या बोला कि गोलीय दर्पण से संबंधित वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष तथा ध्रुव को प्रभावित कीजिए। भाई 4 नंबर वाला प्रश्न बोला है। देखिए सारा प्रश्न इजी प्रश्न बोला है, छोड़ना नहीं बिल्कुल। लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता का व्याख्या करना। भाई देखिए ये न्यूमेरिकल है, करेंगे तो आपका 4 नंबर आराम से मिल जाएगा, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ नीचे कुछ दिया, उसको भी देख लेते हैं हम। नीचे क्या बोला, आराम से एक एक प्रश्न को क्लियर कर देंगे। तीसरा बोला कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो वस्तु से लेंस की कितनी दूरी पर स्थित है, इसका कारण आरेख बनाकर खींचिए। भाई 4 नंबर वाला प्रश्न बोला है कि निकट दृष्टि दोष को आपको परिभाषित करना है। निकट दृष्टि दोष को क्या है, दोष, इसका कारण लिखिए। भाई 6 नंबर वाला प्रश्न बोला, फिगर सहित आपको बनाएंगे, नंबर मिल जाएगा। अथवा करके दिया है, उसको नहीं आता तो ओम का नियम को चित्र सहित बता दीजिएगा। भाई इतना इजी क्वेश्चन बोला। ठीक है, नंबरों का बौछार होगा हमको लग रहा है। अगर जो टॉपर लड़का होगा, पढ़ने वाला रहेगा, हमको लग रहा है टॉप कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ढांसू वाला बोले भाई बोल पचवा क्या है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी की टिप्पणी लिखना। भाई 4 नंबर वाला क्या है, संचारण विकृत गंधिता। अभी टिप्पणी मैंने बहुत ही जल्दी बता दिया हूँ, जाकर देख लीजिएगा प्यारे भाइयों। ठीक है, देखिए और मेरे का प्रश्न बोला है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र का नाम निर्माण विधि द्वारा आपको लिखना। भाई 4 नंबर वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला चलते हैं, रासायनिक सूत्र भी देना है। ठीक है, धातु तथा अधातु के 3 रासायनिक गुणों को समीकरण भी दी। जब 6 नंबर का बोला, उसको नहीं आता तो नीचे अथवा करके दिया प्यारे बच्चों, उसको कर सकते हैं। अम्ल तथा क्षार के 3 रासायनिक गुणों को लिखना। भाई अम्ल क्षार का 3 रासायनिक गुण भी लिखना, नंबरों की बौछार होगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों हम लोग किसमें आते हैं, उपखंड में आते हैं। उपखंड का क्या गाला है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन क्या बोला, 4 नंबर वाला 4 नंबर वाला सारा प्रश्न बोला है कि वृक्क नलिका की संरचना तथा क्रिया विधि लिखिए तथा मूत्र बनाने की विधि लिखिए। भाई नियम क्या होता है, निगमन आपको फिगर के माध्यम से दर्शाना, नंबर आपको बौछार होगा, है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगले देखते हैं, ध्वनि तथा शिरा के 4 अंतर। देखिए ध्वनि और शिरा में 4 अंतर लिखना आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उल्लेख करके भाई 4 नंबर वाला बोला है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। परागकण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा परागण का उदाहरण सहित चित्र सहित आपको समझाएंगे। भाई 6 नंबर वाला प्रश्न बोला है ना, बहुत इजी प्रश्न बोला प्यारे बच्चों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अथवा करके नीचे दिया, जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की विधियों द्वारा आपको उल्लेख करना। भाई 6 नंबर वाला बोला, तो सारा प्रश्न तैयार करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर आपका नहीं आएगा मेरे भाई, यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा में यही पेपर आने वाला है ना। तो चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों अगला प्रश्न चलते हैं। ये जो मैंने बता दिया हूँ आपको पेपर, हर कोई नहीं बताएगा मेरे भाई, मैं गारंटी लेता हूँ यही पेपर हर स्कूल में वायरल होता जा रहा है। ठीक है, और 100% आपके स्कूल में यही पेपर आने वाला है। ये पेपर का कोड जितना ईमेल कराएगा A50,000 सब वायरल पेपर है, हर स्कूल में लीक हो रहा है, हर स्कूल में ये पेपर आ रहा है। और साइंस में 100% आपका पेपर ये फंसेगा। ठीक है, इसको तैयार करके जाइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पेपर देखने के लिए।